Good morning students. This is chapter 9 of your English reader book. In this chapter we will read a story of the wolf and three lambs. It means भेड़िया और तीन भेड़ के बच्चे. Let's start. Match these animals with their homes. इन जानवरों को उनके घरों के साथ मैच करो. One has been done for you. एक आपके लिए करके दिखाया गया है. Write this like this. Rabbit, burrow, bee, beehive, spider, web, lion, den, ant hill. तो इस तरह से इन एनिमल्स को उनके होम्स के साथ हमने मैच किया. नाउ रीडिंग. मदर शीप लिव्ड विद हर 3 लैम्ब्स इन ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट. भेड़ माँ थी जो वो रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ पास के एक जंगल में एक घर में रहती थी. मदर शीप हैड टू गो आउट टू गेट समथिंग टू ईट. भेड़ माँ को बाहर जाना पड़ा था. किस लिए जाना पड़ा था? कुछ खाने के लिए लाने के लिए. तो वो क्या कहती है? आई एम गोइंग आउट टू गेट अस ऑल सम फूड. मैं बाहर जा रही हूँ हम सब के लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए. बी केयरफुल. ध्यान से रहना बच्चों. बी केयरफुल चिल्ड्रन. ध्यान से रहना बच्चों. डू नॉट ओपन द डोर अंटिल आई रिटर्न. जब तक मैं बाहर से नहीं आती तब तक दरवाज़ा मत खोलना. बी वेरी केयरफुल ऑफ द विक्ड वुल्फ. विक्ड मीन्स होता है बहुत भयानक, बहुत बुरा. तो वो क्या कहती है कि भयानक या बुरे भेड़िए से ध्यान से रहना. ठीक है. तो ये सब बातें वो भेड़िया सुन रहा था. तो ये क्या कहता है अपने मन में? नाउ आई कैन ईट द लिटल लैम्स. अब मैं इन छोटे भेड़ के बच्चों को खा सकता हूँ. ठीक है. तो बच्चे क्या कहते हैं? श्योर मम्मा वी विल बी केयरफुल. पक्का मम्मी हम ध्यान से रहेंगे. तो देखा इस तरह से जो भेड़ माँ है बाहर जाने के लिए तैयार होती है और बच्चे कहते हैं हम पक्का माँ हम ध्यान से रहेंगे. नाउ आफ्टर सम टाइम देयर वाज ए नॉक ऑन द फ्रंट डोर. थोड़ी देर के बाद सामने के दरवाजे से खटखट की आवाज़ आई. तो ये क्या कहता है बच्चा? हु इज़ देयर. वहाँ पे कौन है? तो ये क्या कहता है भेड़िया? इट्स मी योर मदर. यह मैं हूँ तुम्हारी माँ. ओपन ड डोर डियर. प्यारे दरवाज़ा खोलो. तो ये क्या कहता है छोटा भेड़ का बच्चा? द यंगेस्ट लैम्ब वाज वेरी क्लेवर. जो भेड़ का छोटा बच्चा था वो बहुत ही चालाक था. ही सा द वुल्फ्स टेल थ्रू द विंडो. उसने वुल्फ की भेड़िए की पूंछ को खिड़की से देख लिया था. ठीक है. तो ये क्या कहता है? आवर मदर हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस इन द वर्ल्ड. हमारी माँ की आवाज़ इस संसार में बहुत मीठी है. यू आर नॉट आवर मदर. तुम हमारी माँ नहीं हो. यू आर द वुल्फ. तुम भेड़िए हो. गो अवे. चले जाओ. तो इस तरह से ये भेड़ का बच्चा उसको कहता है. तो ये क्या कहता है? आफ्टर ए वाइल. थोड़ी देर के बाद द वुल्फ नॉक्ड अगेन. भेड़िया दोबारा से खटखटाता है. तो क्या कहता है वो? हेलो चिल्ड्रन. हेलो बच्चों. सी व्हाट आई हैव गोट फॉर यू. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ. विल यू प्लीज़ ओपन द डोर चिल्ड्रन. क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे बच्चों? तो ये बच्चे क्या कहते हैं? योर वॉइस इज़ एज स्वीट एज आवर मदर्स. तुम्हारी आवाज़ हमारी मम्मी की तरह मीठी है. बट शो अस योर हूफ. लेकिन अपने खुर दिखाओ. हूफ मीन्स होता है जानवरों के जो खुर होते हैं उनको कहते हैं. तो वो कहते हैं कि लेकिन अपने खुर दिखाओ. तो ये क्या कहता है? ये देखते हैं. दोज आर बिग क्लॉव्स. ये तो बहुत बड़े नाखून हैं. तीखे नाखून होते हैं ना जो जानवरों के. क्लॉव्स कहते हैं उसे. यू आर नॉट आवर मदर. तुम हमारी माँ नहीं हो. शी हैज़ स्मॉल ब्राउन हूफ्स. गो अवे. उनके तो छोटे भूरे रंग के खुर हैं. चले जाओ. तो इस तरह से ये बच्चे उसको कहते हैं. नेक्स्ट पेज. द वुल्फ वेंट अवे. वुल्फ चला गया.
लुकिंग फॉर अनदर आइडिया, दूसरे उपाय को देखने के लिए, ठीक है, दूसरा उपाय सोचने के लिए चला गया वो। वो क्या कहता है अपने मन में, दीज लैम्स आर वेरी क्लेवर, ये भेड़ के बच्चे तो बहुत चालाक हैं। बट आई हैव ए गुड आइडिया, लेकिन मेरे पास एक अच्छा उपाय है। लेट मी वेयर सम ब्राउन सॉक्स टू हाइड माई क्लव्स, चलो मैं कुछ भूरे रंग के जुराबे पहनता हूँ अपने क्लव्स को छुपाने के लिए, अपने नाखूनों को छुपाने के लिए। तो वो क्या कहता है, अचानक से सडनली द वुल्फ स्लिप्ड, अचानक से भेड़िया फिसल गया। एंड फेल इनटू ए रिवर, और एक नदी में गिर गया। मदर शीप सा दिस, मदर माँ भेड़ माँ ने उसे देखा। वो क्या कहता है, हेल्प हेल्प आई विल ड्रोन, मदद करो मैं डूब जाऊंगा। प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हेयर, कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। तो ये क्या कहती है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बट यू मस्ट प्रोमिस मी टू ईट अस, लेकिन तुम मुझसे प्रोमिस करो नॉट टू ईट अस, कि तुम हमें नहीं खाओगे। तो ये क्या कहता है, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। तो माँ शीप क्या कहती है, मदर शीप देन रैन होम, भेड़ माँ तब अपने घर की तरफ दौड़ी। द लैम्स ओपन द डोर, भेड़ के बच्चों ने दरवाज़ा खोला। एंड शी रश्ड इन, और वो जल्दी से, रश्ड मीन होता है जल्दी से दौड़ना, और वो जल्दी से अंदर आई। कैन यू प्लीज़ गेट मी ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप, क्या तुम मुझे एक लंबी और एक मजबूत रस्सी दोगे। वी नीड टू हेल्प द वुल्फ, हमें भेड़िए की मदद करने की ज़रूरत है। ही इज़ ड्रॉइंग, वो क्या कर रहा है, डूब रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं, हेयर इज़ ए लॉन्ग रोप, यहाँ पे एक लंबी रस्सी है मम्मी यहाँ पे यह एक लंबी रस्सी है। तो क्या कहते हैं, मदर शीप एंड द 3 लिटल लैम्स रैन बैक टू द रिवर, भेड़ माँ और 3 छोटे भेड़ के बच्चे नदी की तरफ वापस दौड़ते हैं। दे थ्रू द रोप, उन्होंने दौड़े। दे थ्रू द रोप, उन्होंने रस्सी को फेंका। इनटू द रिवर, नदी में। नाउ होल्ड द रोप टाइट, अब रस्सी को टाइट पकड़ो। एज वी पुल यू आउट, हम तुम्हें खींचेंगे, बाहर खींचेंगे। तो मदर शीप वॉज ग्लैड टू हियर डैट, मदर शीप बहुत खुश हुई। क्या सुन के खुश हुई, मदर शीप को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। क्या सुन के, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं। यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। आई विल नेवर ट्रबल यू एंड द लैम्स अगेन, मैं तुम्हें और भेड़ के बच्चों को दोबारा से परेशान नहीं करूँगा। ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रॉमिस करता है भेड़ माँ से और उन छोटे लैम्प से। तो ये थी स्टोरी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू।